कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अरमान मलिक के बारे में। जब आज तक मैंने कभी नाम लेके वीडियो नहीं बनाई और ना ही मैं शायद ही बनाना चाहती हूँ, और लेकिन मुझे बनाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये बंदा अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आ सकता। और देखो इसकी मतलब लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे मुझे नहीं पता। मैं भी वीडियो देखती थी, मेरे को भी अच्छा लगता है, लेकिन जब से मेरे को ये पता लगाना है कि इस बंदे ने 11 साल की लड़की का रेप किया और इस पे केस भी लगा हुआ है और ऊपर से इसकी पत्नी को भी मालूम है, ठीक है, लेकिन फिर भी इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस बंदे को घर में कर क्या रहा है, वहाँ पे बिग बॉस के घर में कर क्या रहा है। और बिग बॉस अनफेयर खेल रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों को निकाल रहे हैं और इसको रखा हुआ है। इसलिए किसके लिए रखा हुआ है, जबकि इसने जो वहाँ के रूल भी तोड़े हैं और पहले भी ऐसा हुआ है कि जिन लोगों ने रूल तोड़े हैं और वो तुरंत की तुरंत निकाले गए हैं, लेकिन इस बंदे को नहीं निकाल रहे। स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि इस पर स्पेशल केस है। वो क्या स्पेशल केस है ज़रा हमें बताएंगे बिग बॉस? तो प्लीज़ हमें बता दो क्या स्पेशल केस है। इसलिए वहाँ पे रखा हुआ है उसकी देखभाल करने के लिए और रहा दूसरों पे एलिगेशन लगाने के लिए। तो अपनी बीवी को खुद संभाल, खुद वो दिखाती फिरती है। और चंद्रिका ने क्या बोला कि छोटे छोटे कपड़े पहनना अचानक से बंद कर दिए कृतिका ने। तो भैया शायद उसकी आंखें हो चुकी हैं ख़राब चंद्रिका की, तो उसे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं क्या देखना चाहती हूँ, क्या कर रही हूँ। जो उसके मन में आ रहा है भौंके जा रही है। तो छोटे छोटे कपड़े कंटिन्यू वो अभी भी पहन रही है, अभी भी दिखा रही है लोगों को, सामने जाके दिखाती है। उसकी हरकतें देखी हैं, कृतिका की हरकतें देखी हैं, एक इतनी बदतमीज़ है और दूसरों को सामने वाले को करती है कि बदतमीज़ है। क्यों करती है? क्योंकि वो उसके सामने से जवाब दे रहा है बंदा, इसलिए उसको वो लगता है कि सारे बदतमीज़ है, मैं बहुत अच्छी हूँ। जब बात अपने ऊपर आ जाती है ना, सब अपनी अपनी औकात दिखा देते हैं। तो मैं तो कहती हूँ अरमान मलिक के ऊपर केस लगा है और उसे सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी नाबालिग लड़की का उसने रेप किया है, तो उसके ऊपर केस होना चाहिए और सज़ा भी होनी चाहिए। और मैं उसके परिवार के बारे में कुछ नहीं बोल रही, बच्चों के बारे में कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनसे हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन इस बंदे ने जो 11 साल की लड़की के साथ किया है और इसकी जो वाइफ भी इसके साथ थी हो सकता, और मैंने तो ये भी सुना है कि इसकी वाइफ ने ही केस करवाया है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर केस होना चाहिए। और मेरी बात से कौन कौन सहमत है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अरमान। और हाँ, दूसरी बात कि मुझे तो इस बंदे का यही नहीं पता लगता है कि ये मुस्लिम है या हिंदू है। तो मुझे ऐसा लगता है ये दो बाप का बेटा है, तो अपने दोनों लेके चल रहा है, हिंदू भी है मुस्लिम भी है। तो इसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे आप कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन मेरे को ये बहुत ही ज़्यादा गलत लगा। और जो बंदे अच्छा खेल रहे हैं, और रणवीर शौर्य जो एक जाने माने इंडस्ट्री के आर्टिस्ट हैं, वो इतना अनफेयर खेल रहे हैं और वो ये बातें करते हैं कि इन लोगों का ग्रुप है, इन लोगों का। लेकिन तुम क्या कर रहे हो इतने बड़े होके? तुम क्या कर रहे हो उसमें जाके? तुम भी तो एक ग्रुप में बैठे हुए हो हैं। मुझे तो ऐसा लगता है आप नशे में रहते हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। समझ रहे हो? आप कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो इसलिए आप सोच समझ के करो जो भी करना है। और सिर्फ मैं ये बोलना चाहूँगी इस बंदे के ऊपर केस जरूर होना चाहिए। अगर मेरी बात से सहमत हो तो एक लाइक कमेंट करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।